हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे हीरो इंग्रेडिएंट के बारे में जो अगर आप अपने स्किन केयर में ऐड करते हो तो आपको डेफिनेटली मल्टीपल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रुचि अग्रवाल और मैं हूँ चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट और को फाउंडर सत्या एस्थेटिक्स की। सत्या एस्थेटिक्स की ब्रांचेस दिल्ली और गुड़गांव में हैं। तो हम वापस आते हैं कौन से स्किन केयर इंग्रेडिएंट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। जी हाँ, वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी के एक नहीं तीन फायदे हैं और एक्चुअली ये 3 से ज़्यादा 10 फायदे बन सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कैसे। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, ये जो है मैं खाने वाले विटामिन सी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बात करने वाली हूँ लगाने वाले विटामिन सी के बारे में। क्योंकि आप चाहे कितना भी विटामिन सी खा लो, स्किन पर उसका बहुत ही फ्रैक्शन वाला अमाउंट आके कुछ बेनिफिट कर पाएगा। और हम ये विटामिन सी की सीरम और क्रीम की बात कर रहे हैं, हम नींबू या संतरे की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लेमन और ऑरेंज आप पूरे दिन स्किन में लगा के नहीं छोड़ सकते, वो बहुत एसिडिक होते हैं, वो आपकी स्किन को एक्चुअली हार्म ज़्यादा करेंगे, बेनिफिट कम करेंगे। तो ये जो आपकी प्रॉपर केमिकली फॉर्मुलेटेड सीरम्स या क्रीम्स हैं, उसकी बात हो रही है। तो चलिए वापस आते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं विटामिन सी के। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट बेनिफिट है वो है इसका एंटीऑक्सीडेंट एक्शन। अब हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है। तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स वो कंपाउंड्स हैं जो हमारी स्किन में होने वाली फ्री रेडिकल डैमेज को कम कर रहे हैं। अब ये फ्री रेडिकल डैमेज क्या होती है? बेसिकली जब भी हमारी स्किन पे यूवी लाइट आती है, आपका सिगरेट स्मोक हो गया, आपका एनवायरनमेंट का पोल्यूशन हो गया, तो ये जब हमारी स्किन पे आते हैं ना, तो हमारी स्किन में थोड़ा थोड़ा ये फ्री रेडिकल्स यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट करता है। ये एक तरह का स्किन को डैमेज करने वाले कंपाउंड्स हैं जो नॉर्मली बनते हैं। और हमारी स्किन में नेचुरली भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इनको फाइट करने के लिए, परंतु क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स सफिशेंट नहीं होते, और इसीलिए हमें ऊपर से अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करेंगे तो ये जो फ्री रेडिकल डैमेज है हमारी स्किन में कम होगी। तो फ्री रेडिकल डैमेज से हमारी स्किन को क्या क्या हार्म हो सकती है? बेसिकली या आपकी स्किन के जो भी सेल्स हैं, उसकी चाहे मेम्ब्रेन हो, जो उसकी प्रोटीन है, जो उसका डीएनए है, उन सबको डैमेज कर सकते हैं। आपकी एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों में डैमेज हो सकती है, जिसके कारण आपको प्री मैच्योर एजिंग वाले चेंजेस या लॉन्ग टर्म में स्किन कैंसर भी इनके कारण हो सकता है। तो अगर आप विटामिन सी को डेली अपने स्किन केयर में ऐड करते हो तो काफ़ी हद तक ये डैमेज को हम कम कर सकते हैं। प्लस ये आपकी सनस्क्रीन का बेनिफिट को भी बूस्ट करेगा। इसीलिए ये एक नहीं, एक तरह से डेढ़ फायदा है कि एंटीऑक्सीडेंट एक्शन तो है ही, प्लस ये आपके सनस्क्रीन का इफेक्ट भी बूस्ट कर रहा है। तो इसीलिए इसके एंटीऑक्सीडेंट एक्शन को हम नंबर 1 फ़ायदा मानते हैं। अब हम आते हैं इसके सेकंड फ़ायदे के बारे में, वो है कोलाजन बूस्टिंग इफ़ेक्ट। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि कोलाजन हमारी स्किन का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमारी स्किन को फर्मनेस और स्ट्रेंथ दे रहा है। तो कोलाजन हमारी स्किन की सेकेंड लेयर में प्रेजेंट होता है, एंड यहाँ पे जो कोलाजन है, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, कोलाजन का जो प्रोडक्शन है और जो ब्रेक डाउन है वो आपस में उतना मैच नहीं कर पाता। तो एक्चुअली 21 ईयर्स की एज से ही हमारी स्किन में हर साल थोड़ा थोड़ा कोलाजन कम होता जाता है, एंड कोलाजन के कम होने से हमारी स्किन में एजिंग वाले चेंजेस आ जाएंगे। तो कोलाजन कम होने से आप क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो? हमारी स्किन में जो फाइन लाइंस हैं, जो पोर्स हैं, और जो आपकी स्किन में जनरल डिहाइड्रेशन या डलनेस है वो ज़्यादा आ जाएगी, एंड लेट चेंजेस में आपको अर्ली रिंकल्स भी आ जाएंगे। तो अगर आप एक एंटीऑक्सीडेंट और कोलाजन बूस्टिंग इंग्रेडिएंट अपनी स्किन में ऐड कर रहे हो, तो एक तो कोलाजन ब्रेक डाउन कम हो रहा है, दूसरा कोलाजन बूस्ट हो रहा है।
तो इसीलिए आपकी स्किन ज़्यादा दिनों तक यूथफुल और रेडिएंट रह पाएगी। और अब हम आते हैं तीसरे बेनिफिट के बारे में, एंड वो है डिक्रीज इन मेलानिन प्रोडक्शन। तो जो ये आपका विटामिन सी है, ये मेलानिन के सिंथेसिस के एक स्टेप में इनहिबिशन का काम करता है, यानी कि मेलानिन ओवरऑल कम बनेगा। तो आपकी स्किन में टैनिंग वाले चेंजेस, एज स्पॉट्स, सन स्पॉट, जो एज के साथ अनइवन स्किन टोन हो जाती है, या जो आपके एक्ने आपको मार्क्स छोड़ के जाते हैं, या कुछ लोगों में मेलास्मा हो जाता है, इसमें सब तरह के पिगमेंटेशन में विटामिन सी डेफिनेटली बेनिफिट करता है। तो इसीलिए है तो केवल एक इंग्रेडिएंट, बट इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि मैं चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट एवरीवन शुड यूज़ इट। तो चलिए, ये तो बात हो गई विटामिन सी के बेनिफिट्स की, बट अब आपको इसकी कौन सी फॉर्मुलेशन लेनी चाहिए, किस परसेंटेज पे लेनी चाहिए, इसको कब लगाना चाहिए, ये सब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि सीरम लें या क्रीम लें। तो अगर आपकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप है तो प्रेफरेबल रहेगा कि आप एक सीरम लो। तो सबसे फर्स्ट लेयर मॉर्निंग में आपके रूटीन में फेस वॉश करने के बाद विटामिन सी सीरम होना चाहिए, फॉलोड बाय अ लाइट मॉइस्चराइजर एंड देन अ सनस्क्रीन। बट अगर आपकी थोड़ी सी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम फॉर्मुलेशन पे भी जा सकते हो। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप विटामिन सी को मॉर्निंग में लगाओ, तो वैसे तो आप विटामिन सी को मॉर्निंग में भी लगा सकते हो और नाइट में भी लगा सकते हो, ये दोनों ही टाइम फ़ायदा करता है। पर अगर आपको केवल एक ही बार लगाना है तो मॉर्निंग टाइम प्रेफरेबल है। वो इसलिए क्योंकि ये, जैसे मैंने बताया, एंटीऑक्सीडेंट है और आपके एसपीएफ को भी बूस्ट कर रहा है। तो ये मॉर्निंग में ही ये वाले बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, इवनिंग में नहीं मिलेंगे। और अगर आप चाहो तो आप इसे दोनों टाइम भी लगा सकते हो, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी। ये दोनों टाइम आपको अलग अलग बेनिफिट्स देगा, तो इट इज़ टोटली योर चॉइस। पर अगर आपको रात को कोई और इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं, जैसे रेटिनॉल या मे बी कोई अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, तो आप विटामिन सी मॉर्निंग में लगाइएगा। तो अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि जब आप इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखोगे तो आपको क्या देखना है, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, किस नाम से आपको विटामिन सी अपनी फॉर्मुलेशन में मिलेगा, हम इसकी बात करते हैं। तो बेसिकली विटामिन सी जो है ना, वो कई फॉर्म्स में आता है, बट इसका एक ही है मेन एक्टिव फॉर्म, उसका नाम है एल एस्कॉर्बिक एसिड। और बाकी जो भी हैं वो सारे इनएक्टिव फॉर्म्स है, यानी कि वो आपकी स्किन में जाके कन्वर्ट होते हैं एल एस्कॉर्बिक एसिड में, और जब आप उसको लगा रहे हो, जो आपकी बॉटल में या जो आपकी फॉर्मुलेशन में है, वो एल एस्कॉर्बिक एसिड ना होके कोई दूसरी फॉर्म है। तो पहले मैं आपको एल एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में बताती हूँ। तो एल एस्कॉर्बिक एसिड ही वो फॉर्म है जिसके साथ ह्यूमंस के ऊपर स्टडी की गई है। तो इसकी 8% से लेके 20% तक की परसेंटेज ह्यूमंस में बेनिफिशियल पाई गई है। 20% से ऊपर ये कोई खास फ़ायदा करती नहीं है, और 8% से नीचे उसके उतने बेनिफिट्स देखे नहीं गए हैं। पर एल एस्कॉर्बिक एसिड जो है काफ़ी अनस्टेबल फॉर्म है। अनस्टेबल यानी कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, यानी कि आपने अपनी बॉटल खोली और अगर ध्यान से नहीं रखा या बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन नहीं है, तो विद इन अ फ्यू डेज़ इसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाएगी। एल एस्कॉर्बिक एसिड का जो पीएच है वो भी काफ़ी लो होता है, रफली 3 to 3.5, और इस पीएच पे बहुत सारे पेशेंट्स जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो इसको टॉलरेट ही नहीं कर पाते। इसीलिए एल एस्कॉर्बिक एसिड भले ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या उसके साथ बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की गई है, बट ये उतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है स्किन केयर में, अनलेस ये आप बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड का यूज़ कर रहे हो। जैसे कि एक ब्रांड है जिसका नाम है स्किनस्यूटिकल्स, और वो ही पायनियर्स है विटामिन सी की टॉपिकल फॉर्मुलेशन मार्केट में लाने के लिए। तो इनकी जो फॉर्मुलेशन है उसमें आपका एल एस्कॉर्बिक एसिड 15% प्लस 1% विटामिन ई एंड 0.5% फेरुलिक एसिड है। तो विटामिन ई जो है ये विटामिन सी की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि विटामिन ई खुद भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये आपके विटामिन सी की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है और एफिकेसी को भी बढ़ाता है। और जो फेरुलिक एसिड है, फेरुलिक एसिड भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, प्लस ये आपके विटामिन सी के पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो ऑल इन ऑल इन तीनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, इफ़ेक्टिव है, एंड इसकी फॉर्मुलेशन के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ की गई है, एंड ये बहुत अच्छा ब्रांड है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब हम बात करते हैं विटामिन सी के और फॉर्मुलेशंस के बारे में।
तो इसका जो सेकंड और ऑलमोस्ट इक्वली इफेक्टिव फॉर्मुलेशन है वो है 3O इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड। जो ये 3O इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड है, ये विटामिन सी का एक इथाइलेटेड एस्टर फॉर्म है और इसकी एफिकेसी ऑलमोस्ट एल एस्कॉर्बिक एसिड जितनी है। प्लस इसके फ़ायदे ये है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि ये बॉटल खोलने पे जल्दी ख़राब नहीं हो जाता। और दूसरा, इसका पीएच हमारी स्किन से ज़्यादा मैच करता है, लगभग 5 to 6 के बीच में होता है, तो इसीलिए इरिटेटिंग भी नहीं है, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, एफिकेसी लगभग बराबर है। तो हम इस पे जा सकते हैं रादर देन गोइंग फॉर एल एस्कॉर्बिक एसिड इन आवर फॉर्मुलेशन। फिर विटामिन सी कुछ सॉल्ट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है, जैसे कि मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, सोडियम एस्कॉर्बेट, एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड, एस्कॉर्बिल पामिटेट। तो ये सारी जो फॉर्मुलेशंस हैं, ये आपके एस्कॉर्बिक एसिड के सॉल्ट फॉर्मुलेशंस हैं और इनको भी स्किन में जाके कन्वर्ट होना होता है एल एस्कॉर्बिक एसिड में। पर इनके ऊपर जो भी स्टडीज़ हुई हैं वो डायरेक्टली ह्यूमंस के ऊपर नहीं हुई, वो केवल लैब में स्टडीज़ हुई है। तो ये फ़ायदेमंद तो पाए गए हैं और मार्केट में इनके बहुत सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, बट इतना पक्का नहीं है कि ये फ़ायदा कितना कर रहे हैं और जितने भी फ़ायदे हैं सारे के सारे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। बट स्टिल इनके फ़ायदे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हैं कि एक तो इनसे इरिटेशन होने का चांस कम है, जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो भी इसको आराम से टॉलरेट कर पाते हैं और ये थोड़े से चीपर भी होते हैं। तो आप चाहो तो इनसे भी अपनी विटामिन सी की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। फिर एक और बहुत एफिकेशियस फॉर्म है जिसका नाम है टेट्रा हेक्सिल डेसिल एस्कॉर्बेट। ये विटामिन सी का एक ऑयल सॉल्युबल फॉर्म है, क्योंकि अभी तक हमने जिनकी बात करी ये सारे विटामिन सी वाटर सॉल्युबल थे, तो इनका पेनिट्रेशन स्किन में कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता वो फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करता है। बट ये जो ऑयल सॉल्युबल टेट्रा हेक्सिलडेसिल एस्कॉर्बेट है, ये डेफिनेटली आपकी स्किन में पेनिट्रेट करके दोनों एपिडर्मिस और डर्मिस में फ़ायदा करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है, आप चाहो तो सीधा इससे अपनी विटामिन सी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो अब तक हम बात कर चुके हैं विटामिन सी के बेनिफिट्स के बारे में, विटामिन सी की फॉर्मुलेशंस के बारे में और विटामिन सी आपको किस वक्त यूज़ करना चाहिए। तो अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूजुअली विटामिन सी से बहुत ही रेयरली किसी को परेशानी होती है, बट जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है कभी कभी उनमें एक्ने एग्रीवेट हो सकते हैं। तो अगर आपको एक्ने है तो आप विटामिन सी की बजाय कुछ और इंग्रेडिएंट्स पे जा सकते हो जो आपकी स्किन को ज़्यादा सूट करेंगे, या अगर आपको विटामिन सी यूज़ करना है तो लोअर परसेंटेज पे जाएं और सॉल्ट पेस्ट जो इसके डेरिवेटिव्स हैं उनको यूज़ करें। अगर आपको रोजेशिया है या आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी आपको लोअर परसेंटेज से स्टार्ट करना है या सॉल्ट बेस्ड डेरिवेटिव्स यूज़ करने हैं। तो विटामिन सी के कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बट जिनकी सेंसिटिव स्किन है या जिनको जैसे मैंने बताया एक्ने है, उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे ड्राइनेस या एक्ने का एग्रीवेशन या इरिटेशन, बहुत ज़्यादा इचिंग। तो ऑब्वियसली वो लोग विटामिन सी की या तो फॉर्मुलेशन चेंज करेंगे या फिर उसको अपने स्किन के रेजीम से हटा देंगे। आपको फिर भी विटामिन सी यूज़ करने का मन है तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हो जो आपको गाइड कर पाएँ कि कौन सी फॉर्मुलेशन आपको सूट कर पाएगी। तो अब हम बात करते हैं विटामिन सी को हम कौन से और स्किन केयर के इंग्रेडिएंट्स के साथ सेफली यूज़ कर सकते हैं। तो आप विटामिन सी को मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन के साथ यूज़ कर सकते हो और हाइलुरोनिक एसिड के साथ यूज़ कर सकते हो एट द सेम टाइम। बाकी अगर आप अपनी स्किन केयर में नाइसिनामाइड यूज़ कर रहे हो या पेप्टाइड्स यूज़ कर रहे हो या रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स यूज़ कर रहे हो, तो आपको विटामिन सी को उनके साथ सेम टाइम पे यूज़ नहीं करना है। विटामिन सी आप मॉर्निंग में यूज़ कर लीजिए और इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट जो आप यूज़ करते हो उनको शाम को यूज़ कर लीजिए। पर अगर आप और कोई स्किन केयर एक्टिव नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप विटामिन सी को मॉर्निंग इवनिंग बोथ टाइम भी यूज़ कर सकते हो। मतलब इनिशियली यू स्टार्ट इट विद वंस अ डे एंड ट्राई फॉर अराउंड 3 to 4 वीक्स, एंड इफ़ यू फाइंड इट बेनिफिशियल देन यू कैन गो फॉर लाइक बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग रूटीन ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से मैंने विटामिन सी के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज थी वो सारी इस वीडियो में डाल दी है।
अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डालने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मुझे बहुत एनकरेज करेगा अगला वीडियो बनाने के लिए। And thank you, and keep saying to yourself that I love myself, because that is very important. Loving oneself is very important. Stay blessed.